ये किसी भगत हैं प्रेमी और इनका नाम है राकेश सहरावत, यूपी मेरठ से हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा है, अगर जी किसी गुरु पर विश्वास नहीं होता तो क्या श्री कृष्ण भगवान को गुरु बना सकते हैं? मतलब इनका ये है, आजकल जो भ्रम फैला दिया, अब पहले गुरु जरूरी है, उसका मंत्र जरूरी है, दीक्षा मंत्र जरूरी है, फिर साधना करो। अब बहुत आदमी, एक आदमी का सवाल नहीं है ये, बहुत आदमी इसमें दुखी हैं। वो बगैर समझ के ये सुन करके अब दीक्षा मंत्र ले लो गुरु से, बस फिर आधा काम तो बन ही जाएगा, इस हिसाब से वो किसी को भी बना लेते हैं बगैर चेक करे। अरे दुकान से भी आप सामान लेते हो तो 10 क्वालिटी में से क्वालिटी देखते हो, रेट देखते हो, तसल्ली करते हो, दुकानदार कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी कितनी गारंटी है। लेकिन जल्दीबाजी में ले लेते हैं, क्यों? एक भेड़ चाल बन गई, अब बस नाम ले लो और वो हो गया। तो गुरु का तो बहुत बार बताया है आपको, फिर भेजे में नहीं आई तो फिर भी सुन लेना चाहिए। अब गुरु तो बताया गया है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ये भागवत में बताया। भागवत जैसा ग्रंथ आज तक भक्ति का ना तो बना और बनना भी मुश्किल है आगे युगों में भी। आखिरी निचोड़ है ये, जहाँ गीता का एंड होता है उधर भागवत की शुरुआत होती है, तो उसमें ये लिखा है। तो अब आपका ये सवाल है कि जी 2-4 गुरु बदले देखे, भारी आचरण कुछ लगता है, प्रैक्टिकल देखते हैं तो वही काम, क्रोध, लोभ, अपनी मान बढ़ाई, फूल बंगले सजाना, तरह तरह के फोटो लगवा देना, जगत गुरु आगे लगा लेना, क्या करें? तो आपका सवाल है, क्या श्री कृष्ण को गुरु बना सकते हैं? तो महाप्रलय के बाद एक ये सारी सृष्टि भगवान में ही लीन होती है और उसी से ये सारी चीज, महाविष्णु वगैरह, क्षुरकदायक विष्णु, गुरुपदायक विष्णु, कारणशाही विष्णु, और ये सारी सृष्टि इसी प्रकार से होती है। तो हेड तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, उससे बड़ा गुरु कौन होगा जो लास्ट में एक ही आदित्य जिसको कहते हैं। अब सवाल आएगा, अब जी फिर हमारे को साधना कौन बताएगा? कृष्ण को गुरु बनाए तो कैसे भक्ति करें? तो इतना तो आपको पता ही है, सुना भी होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो आप भगवान का नाम और श्री कृष्ण के तो बड़े प्यारे प्यारे रूप हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं, ऐसे ऐसे प्रतिमाएं हैं, आपको वैसे ही खींच लेती हैं। तो आप ये विश्वास करके कि नाम के अंदर नामी है, अंदर भी है, मेरे हृदय में चारों तरफ भी मेरे रहता है, मेरा संबंधी और कोई नहीं है, उससे एक संबंध बना के, दासे सांकत वात्सल्य माधुर्य, कोई भी एक संबंध बना के अगर आप उसका नाम जप और उसका रूप का ध्यान करोगे और उसमें निष्काम, निरंतर और अनन्य भावना होनी चाहिए। मतलब कुछ मांगना नहीं, निरंतर दास है तो निरंतर मन लगाना है, और एक श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, दूसरे से राग द्वेष नहीं। कहीं जाओ तो ये जान के कि मेरा इष्ट का ही ये भी, मेरे इष्ट का ही ये भी भगत है, वो चाहे कोई हनुमान हो, शिवजी भगवान हो, दुर्गा माता हो,
मतलब एक की अनन्य भक्ति करनी है, राग द्वेष किसी में नहीं। और कहीं जाना पड़ जाए तो यही देखना है कि हम भी भगत हैं तो ये भी कृष्ण के ही भगत हैं, क्यों हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो एक ही है। इस भाव से अगर हम भक्ति करें, उसी को माँ बाप पिता पत्नी मतलब अपने को आत्मा समझ के, हम शरीर नहीं है तो शरीर के संबंधी हमारे नहीं है। क्यों अनंत बार बनाए तो दुख मिला और आनंद आज तक नहीं मिला हमारे को। और ये मनुष्य शरीर तो कर्म योनि है, फिर बाद में क्या करेंगे। ऐसा संबंध बना करके उसका नाम और रूप का ध्यान करते और आपको साथ मानते हुए, अगर नाम में नामी है मतलब जैसे कोई फोटो है उसमें से चल के भगवान खड़े होगे, ऐसा मन में भाव बनाओ। और मेरे को देख रहे हैं और मैं नाम जप कर रहा हूँ और वो खुशी हो रहे हैं, उनको सुख मिल रहा है। इस भाव से आप श्री कृष्ण को गुरु बना लो। अब आप ये कहोगे जी फिर गुरु के बगैर अब मेरे को कौन गाइड करेगा, तो नाम जप का तो आपको पता ही है। अगर नाम में सारी ताकत है, उसके साथ उसकी लीला पढ़ लो, उसके धाम से अटैचमेंट बना लो, उसके गुणों को याद कर लो। अब नाम में मन नहीं लगता तो गुण, गुण में मन नहीं लगता तो रूप, रूप में नहीं तो किसी भगत चरित्र में, ऐसे मन को लगाए रखो। ये सारा मटेरियल एक ही है। ब्रह्मलोक तक माया का कोई चिंतन नहीं आना चाहिए, बाकी भगवान का चिंतन, भगवान का गुण रूप का चिंतन और किसी संत का चिंतन, महापुरुष का जो प्रेमी हो भगवान का, उसका चिंतन आपने करना है। तो फिर क्या होगा, आप में सात्विक भावों का उद्रेक होने लगेगा, कंपन वगैरह, असुरपात होना, दैवी गुण आ जाएंगे, जीवों पर दया, एकांत का दिल करेगा, एकांत में रहने का। और कोई भोगी बात करता है तो उधर आप नहीं रुकोगे, उधर से उठ के चल पड़ोगे, क्यों आपका एम नहीं है। मतलब जैसे मायापति का नाम अंदर जाएगा रूप के साथ तो माया के अवगुण निकलेंगे, दैवी गुण अंदर आएंगे, सतोगुण अंदर आएगा और भगवान से प्रेम होने लग जाएगा। अब आप कहोगे जी फिर गुरु लास्ट में प्राप्ति कौन कराएगा, गुरु तो जरूरी है। तो अगर आप निष्काम ऐसी भक्ति श्री कृष्ण की कंटिन्यू करोगे, अपने को दीन मान के, पापी मान के, दीन बन के उसको पुकारोगे, मेरे को आप अपने दर्शन दो, आपकी सुगंध, आपका सप्रस, आपकी दिव्य वाणी, ये मेरे को, और मैं आपकी नित्य सेवा करूं तो मेरे को आप नित्य अपनी सेवा में ले लो। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर भगवान कोई गुरु मान लिया और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हो। अब जी गुरु जरूरी है तो वो गुरु आपको मिला देगा। सबसे बढ़िया तरीका है दीन बन के नाम जप रूप के साथ अपने को आत्मा मान करके और नित्य एकांत रह करके, जब उसका चिंतन भजन उसको अपने साथ मान करके उसके लिए रोओगे, तड़फोगे, हृदय में भूख बढ़ती जाएगी, व्याकुलता बढ़ेगी, जीवों के प्रति दया आएगी, तो फिर आपको वो उसकी ड्यूटी है, वो आपको गुरु बन भेजेगा कोई, आपको टकरा देगा, आपके सामने आ जाएगा, आपको फ़ोन पर बात करा देगा या कैसे भी वो उसकी ड्यूटी उधर आपको भेज देगा, कैसे भी टच करा देगा। उस गुरु से पक्का विश्वास रखना। तो आप सारांश क्या हुआ जो आपने पूछा था, अब जी आजकल गुरुओं पर विश्वास नहीं है, कई बार गुरु बनाए होंगे आपने लेकिन वो चीज़ नहीं मिली, मतलब वैरागी की तरफ नहीं गया, संसार से दूरी नहीं हुई, और भगवान से प्रेम नहीं करा सका वो, तो फिर आप ये कार्रवाई कर लो, उसी को गुरु मानो, उसी को भगवान मानो, उसी से प्रार्थना करो, दीन भाव से रो करके। एक मांगने का ढंग है, किसी के घर जाओ तो आप ये थोड़े का तो ये चीज़ देना मेरे को, अरे कोई भिखारी है या कोई भाई
अपने कर्म से नीचा है, कहीं जाएगा मांगने के लिए तो तरीका होता है ना, बाबूजी मैं बहुत परेशान हूँ, बाबूजी मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे को ये चीज़ दे दो। ऐसे भगवान से मांगना है, उसी का बन के। जो उसी के तो आप हो ही, जब नाम जप और रूप और ध्यान और सारे उसी के आश्रित हो गए, अपना अपना सारा वैराग्य लेके अब बैठ गए उसके ऊपर। तो ऐसे आप करोगे तो श्री कृष्ण को गुरु मान सकते हो। वो आपका वो जो आपका डाउट निकाल देगा, गुरु से मिला भी देगा, और छोटी मोटी कमी होगी तो वो गुरु आपको समझाएगा। कुछ साधना तो आपने नाम जप वगैरह कर ली है और आपकी गुरु करा देगा, उसके बाद अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। फिर गुरु जो है स्वरूप शक्ति डाल देगा, मतलब कि ये जो इंद्री मन वगैरह अपनी हैं ये माया की हैं, तो इनको दिव्य बना देगा। कब? जब रो करके व्याकुलता से भगवान से प्रेम करके पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, अपने को दीन मान लोगे, तब अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। तब वो उस चीज़ को डालेगा, उसी को दीक्षा मंत्र कहते हैं, उसी को शिक्षा मंत्र जो आजकल फंड चल रहा है पहले वाला, वो फिर पावर देगा। दीक्षा मंत्र का मतलब है पावर, मंत्र का मतलब है पावर देना। उस पावर से आपको मतलब दिव्य इंद्रिय हो जाएंगी, भगवान के आँख कान नाक मन मिल जाएगा, तो तब आप भगवान के, वो आपको दर्शन कराएगा, सप्रस कराएगा साक्षात। ऐसे नहीं कोई ऐसे कोई झांका लग गया, बिल्कुल जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसे ये सखा लोग भगवान के साथ रहते थे। बहुत भक्तों ने लीला की है उनके साथ बैठ के, खाना खाना, बैठना, मजाक करना, ऐसे ही। तो आपका सोल्यूशन होगा, आप श्री कृष्ण से ही रो के निष्काम भाव से, निरंतर अनन्य भाव से, और कुछ ना मांग के उसका प्रेम, उसकी सेवा, अगर ये करोगे तो आपको गुरु से मिला देगा लास्ट में। आपका अंतकरण भी शुद्ध हो जाएगा और आप सारी चीज़ों से बच जाओगे। डाउट नहीं होगा, नाम अपराध नहीं होगा, क्यों तरह तरह के गुरु मिलेंगे। आज घोर कलयुग है, अब लाखों शंकराचार्य बन गए, और कोई विश्व गुरु लगा रहा है, कोई जगत गुरु लगा रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। तो उस चीज़ को छोड़ो, आप ये काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब श्री कृष्ण को दीन भाव से पुकारोगे तो आपको गुरु भी वो बने या किसी को भेजे, आपका काम हो जाएगा। आप भवबंधन से निकल जाओगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, बस निष्काम आंसू बहाने हैं और उसको पुकारना है। जय जय